हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन के बारे में, यानी कि हैरी पॉटर और पारस पत्थर। हैरी पॉटर मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ है, इसलिए मैं अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत इस मूवी के साथ करना चाहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत होती है लिटिल विंग शहर के प्राइवेट ड्राइव एरिया से, जहाँ हेडमास्टर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल और हैग्रिड एक बच्चे को एक खत के साथ एक दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। वो बच्चा और कोई नहीं, हैरी पॉटर होता है। अब कहानी बढ़ती है 10 साल आगे और हम देखते हैं कि हैरी का छोटा भाई डडली डजली उसे आकर उठाता है। आज डडली का बर्थडे होता है और उसके बर्थडे को खास बनाने के लिए उसके पापा वर्नन, मम्मी पिटोनिया और हैरी चारों चिड़ियाघर घूमने का प्लान बनाते हैं। चिड़ियाघर जाने पर वह देखते हैं कि वहाँ एक सांप है जो चुपचाप बैठा है। डडली उसे देखकर बोर हो जाता है और आगे चला जाता है। तभी हैरी उस सांप से पूछता है कि तुम्हें यहाँ बैठे रहकर लोगों को देखना बोर नहीं करता। ये सुनकर सांप हाँ में रिप्लाई देता है। हैरी ये देखकर शॉक हो जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी भाषा समझ आ रही है? सांप कहता है हाँ। उन दोनों को बातें करता देख उसी वक्त डडली वहाँ आ जाता है और हैरी को एक ज़ोर का धक्का दे देता है। हैरी नीचे गिर जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से की वजह से हैरी घूर कर डडली को देखता है। इसी वजह से वहाँ का कांच ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है और उसकी वजह से डडली उस चिड़ियाघर के अंदर और सांप वहाँ से बाहर निकल जाता है। इस पर अंकल वर्नन हैरी पे काफ़ी गुस्सा होते हैं और उस पर बहुत चिल्लाते हैं और उसे पूछते हैं आखिर चिड़ियाघर में क्या हुआ था। तभी हैरी कहता है कि एक पल में कांच जिससे मानो गायब ही हो गया हो, जैसे कोई जादू। अंकल वर्नन कहते हैं कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती और उसे वही बंद कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक उल्लू उनके घर पर एक डाक लाया होता है। डाक में काफ़ी सारे खत होते हैं, मगर एक खत हैरी पॉटर के नाम का भी होता है। हैरी पॉटर उस खत को पढ़ने ही लगता है। तभी डडली वो खत लेकर भाग जाता है और अपने पापा को दे देता है। अंकल वर्नन हैरी को कहते हैं, तुझे कौन खत डालेगा? जैसे ही वो खत पे नज़र डालते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये खत हॉगवर्ट्स से आया है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि काफ़ी सारे उल्लू वही सेम खत उनके घर पर बार बार डालते हैं। इससे परेशान होकर अंकल वर्नन अपने घर के दरवाजे पर एक लकड़ी का फट्टा लगा देते हैं ताकि और खत ना आ सके। लेकिन देखते ही देखते हमें मालूम चलता है कि उनके घर पर काफ़ी सारे उल्लू आ गए हैं। अगले दिन संडे होता है और अंकल वर्नन काफ़ी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि संडे बहुत ही ख़ास दिन। बताओ हैरी, ये इतना ख़ास दिन क्यों है? तभी हैरी कहता है, संडे को डाक नहीं आता, इसीलिए ख़ास होता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि घर के चिमनी में से कुछ गरगरजने की आवाज़ आती है और साथ ही ढेर सारे खत उस चिमनी में से निकलकर पूरे घर में भर जाते हैं। घर में काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। उसी बीच हैरी एक खत पकड़ लेता है, लेकिन खत पकड़ने से पहले अंकल वर्नन हैरी को पकड़ लेते हैं। बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस हादसे के बाद अंकल वर्नन काफ़ी डर जाते हैं और वो अपने घर को शिफ्ट कर लेते हैं एक समंदर के बीच में। हम देखते हैं कि हैरी 11 साल का हो चुका है। क्योंकि उसका बर्थडे मनाने के लिए कोई नहीं होता, तो हैरी वही रेत पर उंगलियों से केक बनाता है और ख़ुद को बर्थडे विश करता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि इस घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है और ज़ोर से दरवाज़ा नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि हैग्रिड घर में एंट्री लेता है। हैग्रिड हैरी को एक केक के साथ हॉगवर्ट्स का एक लेटर भी देता है और ये भी बताता है, हैरी तुम एक जादूगर हो। इसी के साथ वहाँ पर अंकल और आंटी भी नीचे आ जाते हैं और वो हैरी को वहाँ से जाने को मना करते हैं, मगर हैग्रिड उन्हें बताता है कि हैरी एक जादूगर है और हॉगवर्ट्स ही उसकी असली जगह है। ये कहकर हैग्रिड हैरी को अपने साथ ले जाता है और दोनों लंदन की ओर रवाना हो जाते हैं। साथ ही हैग्रिड हैरी को एक लिस्ट देता है जिसमें कढ़ाई, स्याही, कुछ पंख और कुछ किताबें होती है। हैरी पूछता है, ये हमें सब कहाँ मिलेगा? तो हैग्रिड कहता है कि बस सही जगह पता होनी चाहिए। हैग्रिड हैरी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है
रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग होते हैं। सब लोग जब पहली बार हैरी पॉटर को देखते हैं तो काफ़ी चौंक जाते हैं, क्योंकि हैरी पॉटर एक मशहूर नाम था। उसी बीच वह हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर क्विरल भी मौजूद होते हैं, मगर वो हैरी से हाथ मिलाने से कतराते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैग्रिड अपने छाती की मदद से वहाँ की ईंटों को छूकर एक छूमंतर गली का रास्ता खोलता है। छूमंतर वो गली है जहाँ पर हॉगवर्ट्स की ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। वहाँ पर जाकर हैरी अपना उल्लू, अपनी छड़ी और अपनी किताबें, पंख और स्याही खरीदने के लिए हैग्रिड को कहता है। पर यह कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं इन सब का पैसा कहाँ से दूंगा। तभी हैग्रिड कहता है कि वो देखो हैरी, ग्रीन गॉड्स बैंक, जादूगरों का बैंक। वहाँ पर सभी जादूगर अपने पैसे रखते हैं। दोनों साथ में ग्रीन गॉड्स बैंक में एंटर करते हैं और जाकर एक एल्फ को मिलते हैं। हैग्रिड एल्फ को कहता है कि मिस्टर हैरी पॉटर अपने पैसे निकालना चाहते हैं। एल्फ पूछता है कि क्या मिस्टर हैरी पॉटर अपने साथ चाबी लाए हैं। हैग्रिड उन्हें वो चाबी निकाल कर देता है। साथ ही एक टॉप सीक्रेट खत भी देता है जिसे डंबलडोर ने उस बैंक के लिए भेजा था। एल्फ, हैग्रिड और हैरी तीनों मिलकर तिजोरी नंबर 687 में जाते हैं, जो कि हैरी पॉटर की होती है। उसे खोलकर जब देखा जाता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। वो सब कुछ हैरी पॉटर का होता है। तभी हैग्रिड कहता है कि तुम्हें क्या लगा हैरी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। हैरी, हैग्रिड और एल्फ वहाँ से बढ़ते हैं तिजोरी नंबर 713 की ओर। वहाँ एक छोटा पैकेट पड़ा होता है। हैग्रिड उसे उठा लेता है। साथ ही हैरी को यह कहता है कि इस पैकेट के बारे में किसी को कुछ मत कहना। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हैग्रिड हैरी को एक प्लेटफॉर्म का टिकट देता है। वो प्लेटफॉर्म का टिकट होता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:15। ये देखकर हैरी हैग्रिड से कहता है कि इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, लेकिन तब तक वो देखता है कि हैग्रिड वहाँ से जा चुका होता है। वहाँ से हैरी आगे बढ़ता है और स्टेशन मास्टर को टिकट दिखाकर पूछता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 कहाँ मिलेगा। स्टेशन मास्टर उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो, जाओ जाके किसी और से पूछो। उसी वक्त वीजली फैमिली भी प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 पर आती है और एक एक कर प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 पर एंटर होती है। ये देखकर हैरी मिस वीजली के पास जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ से अंदर कैसे जाया जाए। तो मिस वीजली कहती है कि सीधे 9 और 10 के बीच में खड़े हो जाओ और डर लगे तो भागते हुए अंदर चले जाओ। यह सुनकर हैरी प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 की ओर रवाना हो जाता है। जैसे ही वो अंदर रवाना होता है, उसे देखता है कि हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, वहाँ एक ट्रेन होती है जो सभी स्टूडेंट्स को हॉगवर्ट्स की ओर ले जा रही होती है। ट्रेन स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि वहाँ रॉन की एंट्री होती है। रॉन वहाँ आकर हैरी से वहाँ बैठने की इच्छा जाहिर करता है। तभी हैरी कहता है कि क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ। उसी वक्त दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन होता है। उसी वक्त एक ट्रॉली वाली आंटी वहाँ से गुजरती है और पूछती है क्या आपको कुछ चाहिए। रॉन कहता है कि नहीं, मेरे पास है। उसी वक्त हैरी अपने जेब में से कुछ सोने के सिक्के निकालता है और कहता है कि मुझे सारे दे दो। हम देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है और हरमाइनी वहाँ से गुजरती है। हरमाइनी कहती है कि जल्दी अपने कपड़े बदल लो, क्योंकि स्टेशन आने वाला होता है। थोड़ी देर में स्टेशन आता है और हम देखते हैं कि हैग्रिड वहाँ सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता है। हैग्रिड वहाँ से उन्हें नाव के ज़रिए हॉगवर्ट्स स्कूल की तरफ ले जाता है। और दोस्तों, ये सीन बहुत ही लाजवाब होता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखते हैं प्रोफेसर मैकगोनागल ऑलरेडी ही वहाँ स्टेयर पर खड़ी होकर सभी स्टूडेंट्स का वेट करती है। उसी बीच मैल्फॉय वहाँ आता है और हैरी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन हैरी उसे मना कर देता है। कहता है मुझे अच्छे बुरे की पहचान अच्छे से है। मनोरमा मैकगोनागल पीछे से आती है और सभी स्टूडेंट्स को कहती है कि आपको अभी अंदर नहीं लिया जाएगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा।
यहाँ पर एंटर होने से पहले आपको अपने अपने हाउसेस में बांटा जाएगा, जो कि है गरुड़ दौड़, चीलघात, मेहनतकश और नागशक्ति। इसके साथ प्रोफेसर मैकगोनागल सभी स्टूडेंट्स को अंदर हॉगवर्ट्स हॉल में बुलाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सभी देखते हैं कि हॉगवर्ट्स की छत मानो जैसे कोई जादू लग रही हो। प्रोफेसर मैकगोनागल बोलती हुई टोपी सभी के सामने रखती है। बोलती हुई टोपी सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने हाउसेस में बांटती है। हम देखते हैं कि हरमाइनी और रॉन दोनों गरुड़ दौड़ में चुने जाते हैं। अब बारी आती है हैरी पॉटर की, लेकिन उस बीच बोलती हुई टोपी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हैरी बहुत ही तेज़, बहादुर और अनुशासन में लगता है। इसलिए बोलती टोपी उससे पूछती है कि नाग शक्ति तुम्हारे लिए सही रहेगा, मगर हैरी कहता है कि नहीं, मुझे नाग शक्ति में नहीं जाना। इस वजह से बोलती टोपी उसका सम्मान रखती है और उसे गरुड़ दौड़ में चुनती है। सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं और काफ़ी तालियां बजाते हैं। बाद में सब अपने अपने हाउसेज में जाने लगते हैं। उन्हें बताया जाता है कि तीसरी मंजिल की दाईं तरफ जाना मना है, कोई भी उस पार नहीं जाना चाहिए। तभी चार्ली, जो कि द्वार का मॉनिटर होता है, एक मोटी औरत वाली तस्वीर के पास आकर बोलता है, पासवर्ड कैबिट टिकॉन। ही वो दरवाज़ा खुलता है और सभी गरुड़ दौड़ छात्र गरुड़ दौड़ हॉल में एंटर होते हैं। तभी मॉनिटर कहता है कि लड़कों का कमरा दाईं तरफ और लड़कियों का बाईं तरफ। इसी बीच हम देखते हैं सब लोग सो चुके हैं, मगर हैरी नहीं सो पाता, क्योंकि उसके लिए एकदम से नई जगह है, नया स्कूल और सब कुछ नया होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉन और हैरी अपनी पहली क्लास के लिए लेट हो चुके हैं। वो भागते हुए पहुंचते हैं अपनी क्लास में और पाते हैं कि प्रोफेसर मैकगोनागल, जो कि एक बिल्ली से वापस इंसान रूप में आ जाती है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। इस पर प्रोफेसर मैकगोनागल कहती है कि अगर मैं तुम्हें नक्शा बना देती तो तुम्हें अपनी कुर्सियाँ ढूंढने में मदद मिलती। अगली क्लास में देखते हैं कि प्रोफेसर स्नेप, जो कि काढ़ों के जादूगर होते हैं, सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मेरे क्लास में कोई भी छड़ी घुमाना या फालतू का जादू नहीं होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी को वश में करते हैं, किस तरीके से पाते हैं नाम और शहरत। वो यह देखते हैं कि हैरी उनके बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता, तो स्नेप कहते हैं कि सिर्फ मशहूर होना काफ़ी नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को उनके घर से डाक मिलता है। वहीं नेवल लॉन्गबॉटम को उसके घर से एक भूल न जाना नाम का यंत्र मिलता है। जब भी कोई कुछ भूल जाएगा तो उसमें लाल रंग का धुआं निकलेगा। हम देखते हैं कि रॉन को उसके घर से अखबार मिलता है। हैरी और रॉन दोनों अखबार पढ़ते हैं और उन्हें एक मालूम चलता है कि ग्रीन गॉड्स बैंक में हमला हुआ है। हालांकि चोरी की कोई वारदात सामने नहीं आई है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैडम वॉच सभी स्टूडेंट्स को जादुई झाड़ू को उड़ाने की प्रैक्टिस करवा रही होती है। उसी बीच नेवल लॉन्गबॉटम का बैलेंस बिगड़ता है और वो झाड़ू से नीचे गिरता है। मैडम वॉच नेवल लॉन्गबॉटम को हॉस्पिटल ले जाती है। उसी बीच ड्रैको मैलफॉय उसका भूल न जाना यंत्र उठाकर उसके साथ खेलने लगता है। तभी हैरी वहाँ आता है और ड्रैको को कहता है कि वो वापस कर दो, लेकिन ड्रैको झाड़ू पे बैठकर उड़ने लगता है और भूल न जाना यंत्र को बहुत दूर फेंक देता है और हैरी को कहता है कि हिम्मत है तो खुद ही ढूंढ लो। हैरी अपने झाड़ू पे बैठकर भूल न जाना को पकड़ने के लिए काफ़ी तेज़ उड़ता है और आखिर में उस भूल न जाना को पकड़ ही लेता है। ये पूरा सीन प्रोफेसर मैकगोनागल अपने खिड़की से देख रही होती है। थोड़ी ही देर में जब हैरी नीचे आता है तो सभी बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। सभी हैरी को शाबाशी देते हैं। उसी बीच प्रोफेसर मैकगोनागल नीचे आती है और हैरी को अपने साथ चलने को कहती है। पहले तो हैरी को लगता है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है और मुझे सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोफेसर मैकगोनागल प्रोफेसर क्विरल की क्लास में से ओलिवर वुड को बुलाती है और उसे कहती है कि ओलिवर, यह है हैरी पॉटर, आज से तुम्हारा नया खोजी। ये सुनकर हैरी बहुत खुश हो जाता है। रॉन हैरी को यह बताता है कि यह तो तुम्हारे खून में ही है हैरी, तुम्हारे पापा मिस्टर जेम्स पॉटर भी एक खोजी थे। इसी के साथ वो अपने गरुड़ दौड़ हॉल में जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उनकी सीढ़ियों का रास्ता बदल जाता है।
और वो पहुंच जाते हैं तीसरी मंजिल की दाईं ओर। वहाँ से जल्दी निकलने के लिए वो एक दरवाजे में घुस जाते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं। उतने में पीछे से फिल्च की बिल्ली वहाँ आ जाती है। हरमाइनी कहती है कि अगर बिल्ली यहाँ है तो फिल्च भी आता ही होगा। तीनों आपस में जान बचाने के लिए सामने के दरवाजे की ओर भागने लगते हैं। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उस दरवाजे पर लॉक लगा है और खुल नहीं रहा। तभी हरमाइनी अलोह हमोरा नाम के मंत्र से उस दरवाजे को खोलती है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है वो पाती है कि वहाँ एक 3 सर का कुत्ता ऑलरेडी वहाँ किसी की रक्षा कर रहा होता है। वहाँ से तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी ओलिवर वुड के साथ में क्विडिच प्लेग्राउंड में क्विडिच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जैसे ही प्रोफेसर मैकगोनागल ने ओलिवर वुड से कहा था कि हैरी अब तुम्हारा नया खोजी है, उसे क्विडिच खेलना सिखाओ, तो ओलिवर वुड हैरी को बताता है कि क्विडिच खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं, 3 मारक, 2 धावक, 1 रक्षक और 1 खोजी। इसी के साथ में ओलिवर वुड हैरी को उसकी सुनहरी गेंद देता है और उसे कहता है ये तुम्हारा काम, तुम्हें इसे खोजना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक छोटा सा जादूगर सभी स्टूडेंट्स को अपनी छड़ी का जादू किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है वो सिखाता है। बताता है कि इसका एक मंत्र है जो कि है विंगार्डियम लेवियोसा। सभी इस मंत्र की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी रॉन उसे प्रोनाउंस करता है विंगार्डियम लेवियोसा। हरमाइनी उसे रोकती है और उसे कहती है कि इसे ऐसे नहीं, इसे कहती है विंगार्डियम लेवियोसा, ना कि ओसा। इस पर रॉन गुस्सा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी रॉन क्लास से बाहर निकलते हुए बातचीत करते हैं कि हरमाइनी ऐसी ही है, उसकी किसी से नहीं बनती और उसका कोई दोस्त नहीं है। हरमाइनी ये बातें सुन लेती है और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपना डिनर कर रहे हैं। तभी नेवल लॉन्गबॉटम वहाँ आता है। रॉन और हैरी से कहता है कि हरमाइनी आज दिन भर लड़कियों के बाथरूम में बैठकर रोती रही। उसी बीच प्रोफेसर क्विरल वहाँ पर चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं कि तहखाने में दैत्य घुस गया है। ये सुनकर सभी छात्र बौखला जाते हैं। हेडमास्टर डम्बलडोर खड़े होते हैं और कहते हैं कि सब शांत हो जाइए, सभी मॉनिटर छात्रों को अपने हाउसेस में लेकर जाइए, साथ ही सभी टीचर मेरे पीछे आए। यह सुनते ही सभी मॉनिटर्स सब बच्चों को अपने अपने हाउसेस में लेकर जाने लगते हैं। रॉन और हैरी आपस में बातचीत करते हैं कि इस बात का पता तो हरमाइनी को है ही नहीं, चलो उसे जाकर आगाह करते हैं। तभी वो देखते हैं कि दैत्य तहखाने से निकलकर लड़कियों के बाथरूम में जा रहा होता है। हैरी और रॉन वहाँ भागकर पहुँचते हैं और हरमाइनी को उस बड़े से दैत्य से बचाते हैं। आखिरकार रॉन अपने जादू की छड़ी से दैत्य के डंडे को हवा में उड़ा देता है और डंडा दैत्य के सिर पर गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर मैकगोनागल, प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर क्विरल भी वहाँ पर पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों हो? तभी हरमाइनी कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था और मैं इसे देखना चाहती थी। तो प्रोफेसर मैकगोनागल कहती है कि इसकी वजह से तुम्हारे 5 पॉइंट्स काटे जाते हैं। साथ ही हैरी और रॉन के काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए उन्हें भी 5 पॉइंट्स मिलते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि प्रोफेसर स्नेप के पैर से खून निकल रहा होता है। जैसे ही हैरी ये देखता है, स्नेप अपना पैर छिपा लेता है। चलते हैं अगले सीन की ओर। अगले दिन हैरी का क्विडिच मैच होता है और प्रोफेसर स्नेप आकर उसे बधाई देता है और कहता है कि बेस्ट ऑफ लक हैरी फॉर योर क्विडिच मैच। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक उल्लू वहाँ डाक लेकर आता है। हरमाइनी कहती है इस बार डाक जल्दी आ गई। जैसे ही डाक टेबल पर आती है, उसे खोलकर देखा जाता है तो उसमें से निकलती है निम्बस 2000, जो कि सबसे तेज़ झाड़ू होती है। वो झाड़ू और किसी ने नहीं, प्रोफेसर मैकगोनागल ने भेजी होती है। अगले पल हम देखते हैं कि क्विडिच मैच स्टार्ट हो चुका है। गरुड़ द्वार और नाग शक्ति के बीच में, उन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर होती है और एंड में हैरी सुनहरी गेंद को कैच करके
150 पॉइंट्स कमाकर गरुड़दौड़ टीम को जिता देता है। सभी काफ़ी खुश होते हैं ये देखकर, लेकिन इस बीच में ये पता चलता है कि हैरी को हराने के लिए स्नेप वहाँ जादू कर रहा था। अगले पल हम देखते हैं कि हैरी, हरमाइनी और रॉन तीनों मिलकर हैग्रिड के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि स्नेप हैरी को हराना चाहता था, और साथ ही ये भी बताते हैं कि जिस दिन दैत्य स्कूल के अंदर घुस गया था उस दिन स्नेप जख्मी था। ये भी हो सकता है कि स्नेप उस दिन तीसरी मंजिल की दाईं तरफ गया हो और 3 मुंह वाले कुत्ते ने उसे जख्मी कर दिया हो, जो कि किसी चीज़ की रक्षा कर रहा था। इस चीज़ का पता लगाने के लिए हैरी अपना जादुई जोगा पहनता है और उस रात लाइब्रेरी के प्रतिबंधित खंड में जाकर उस किताब को ढूंढने लगता है जिसमें पारस पत्थर का कोई राज छिपा होता है। उसी बीच फिल्च वहाँ आ जाता है और हैरी अपना लालटेन वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दरवाजे में घुसता है जहाँ एक शाहीबाग आईना होता है। शाहीबाग आईने में हैरी अपने आप को देखता है तो पाता है कि उसके मम्मी पापा जेम्स पॉटर और लिली पॉटर उसके साथ है। वो ऐसा रोज़ रोज़ करने लगता है। एक दिन प्रोफेसर डम्बलडोर उसके पीछे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हैरी, आखिर तुम भी इस माया जाल में फंस गए हो। यह आईना भविष्य नहीं दिखाता, यह आईना हमें वो दिखाता है जिसकी हमें दिलो जान से इच्छा होती है। यह आईना ना तो हमें ज्ञान देता है ना तो सच्चाई। इस आईने के वजह से काफ़ी लोग तबाह हो गए। इसी वजह से कल इस आईने को यहाँ से ले जाया जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हरमाइनी, रॉन और हैरी एक लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ते हैं जिसमें निकोलस फ्लेमेल के बारे में लिखा होता है। वहाँ लिखा होता है कि निकोलस फ्लेमेल ही एक ऐसा इंसान है जो पारस पत्थर बना सकता है। पारस पत्थर के बारे में और जानने के लिए रात में रॉन, हैरी और हरमाइनी तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे पारस पत्थर के बारे में पूछते हैं। तो हैग्रिड उन्हें कहता है कि ये प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमल के बीच के निजी मामला है, मैं इसमें तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। उनकी बातों को वहाँ खड़ा ड्रेको मेल्फॉय सुन लेता है और जाकर प्रोफेसर मैकगोनागल से उनकी शिकायत करता है। प्रोफेसर मैकगोनागल चारों को बुलाती है और चारों को सज़ा के रूप में फिल्च को बुलाती है और कहती है कि इन्हें जंगल में ले जाओ। फिल्च ड्रेको मैल्फॉय, रॉन वीजली, हैरी और हरमाइनी को हैग्रिड के पास लेकर जाता है। हैग्रिड उनसे कहता है कि हम चारों को जंगल में जाना है। जंगल में कुछ ऐसा है जो यूनिकॉर्न का कत्ल कर रहा है। अभी कुछ ही समय पहले एक यूनिकॉर्न मरा मिला था और आज ये खून, लगता है आज कोई यूनिकॉर्न जख्मी है। उसी बीच सभी को 2 टीमों में बांटते हैं। एक टीम में होते हैं हैरी और ड्रेको मैल्फॉय, साथ ही हैग्रिड का कुत्ता फैंग। दूसरी टीम में होते हैं हैग्रिड, हरमाइनी और रॉन। सभी मिलकर उस जख्मी जानवर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी हम पाते हैं कि वहाँ पर एक आदमखोर एक यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है। उसे देखकर ड्रेको डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो आदमखोर हैरी पे हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक अशुमानव आता है और हैरी की जान बचाता है। ही हैरी को ये भी बताता है कि तुम्हें पता है कि इस पुल में क्या राज छिपा है, वो है पारस पत्थर। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों उस पारस पत्थर के बारे में डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि ये तो वही पारस पत्थर है जो प्रोफेसर स्नेप चुराना चाहते हैं। ये बात वो जाकर डम्बलडोर को बताना चाहते हैं, मगर उस दिन प्रोफेसर डम्बलडोर जादू मंत्रालय की ओर से बुलाए जाने पर लंदन चले जाते हैं। तो तीनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वो तीनों खुद उस 3 मुंह वाले कुत्ते के दरवाजे पर जाएंगे और उस पत्थर को वहाँ से स्नेप से बचाएंगे। रात होती है और तीनों वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। उसी बीच नेवल लॉन्गबॉटम बीच में आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो हमारे फिर से पॉइंट्स कटेंगे, जो कि मैं नहीं होने देना चाहता। हरमाइनी वहाँ जादू चलाती है और लॉन्गबॉटम को जमा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों तीसरी मंजिल के दाईं तरफ पहुँचते हैं जहाँ फ्लफ़ी यानी कि 3 मुंह वाला कुत्ता सो रहा होता है। वो चालाकी से उसका पैर उठाकर उस दरवाजे के नीचे जाते हैं। हम देखते हैं कि उसका पैर हटाते हुए फ्लफ़ी की आँख खुल जाती है और वो जाग जाता है।
जैसे ही वो उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तीनों अपनी जान बचाकर उस दरवाजे से नीचे कूद जाते हैं। नीचे कूदने पर पता चलता है कि वह एक शैतानी फंदा है जो कि ज़्यादा हिलने पर किसी की जान भी ले सकता है। हरमाइनी बिना हिले डुले वहाँ से नीचे निकल जाती है और हैरी को भी यही कहती है। हैरी भी सेम वही करता है और अपनी जान बचा लेता है, लेकिन रॉन ऐसा नहीं कर पाता। तो हैरी और हरमाइनी दोनों मंत्र की शक्ति से रॉन की जान बचा लेते हैं। नीचे आने पर तीनों को वहाँ एक दरवाज़ा फिर दिखता है। अगले दरवाजे पर हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सारी चाबियाँ होती है, मगर गेट उन किसी एक चाबी से खुलेगा, बिना उसके उस दरवाजे को खोलना नामुमकिन है। वहाँ एक झाड़ू भी होता है। झाड़ू की मदद से हैरी सही चाबी को ढूंढ लेता है और दरवाज़ा खोल देता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें मालूम चलता है कि ये एक शतरंज का खेल है और इसे बिना जीते इस दरवाजे से आगे नहीं जाया जा सकता। रॉन वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ शतरंज खेलता है और हैरी को अगले दरवाजे तक पहुँचाता है। यहाँ से हैरी खुद आगे बढ़ता है। आगे जाने पे मालूम चलता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है और हॉल में प्रोफेसर क्विरल उस शाही बाग आईने के सामने खड़े हैं। हैरी उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी प्रोफेसर क्विरल उसे बताते हैं कि स्नेप तुम्हें नहीं मारना चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था। क्विडिच वाले दिन भी स्नेप जादू नहीं कर रहा था, वो तो तुम्हें मुझसे बचा रहा था। मैं तुम्हें मारना चाहता था। अब इस शाही बाग आईने के सामने आओ और मुझे बताओ कि तुम्हें इस आईने में क्या दिखाई दे रहा है। हैरी जब शाही बाग आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे अपनी जेब में पारस पत्थर मिलता है। क्विरल द्वारा पूछे जाने पर हैरी कहता है कि उसे प्रोफेसर डम्बलडोर दिखाई दे रहे हैं जो उसे हाउस कप दे रहे हैं। तभी पीछे से वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, इससे मुझे बात करने दो। तभी क्विरल अपनी पगड़ी उतारता है। उसमें से उसका दूसरा सर यानी कि वोल्डेमॉर्ट निकलता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी पे हमला करने ही वाला होता है, लेकिन हैरी जब वोल्डेमॉर्ट को छूता है तो वो ऑटोमेटिकली तबाह हो जाता है और एक आत्मा बनकर वहाँ से निकल जाता है और कहता है मैं फिर आऊँगा। इस दौरान हैरी बेहोश हो जाता है। अगले दिन हैरी की नींद हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ हेडमास्टर डम्बलडोर भी होते हैं। हैरी उनसे पूछता है कि रॉन और हरमाइनी कैसे हैं। डम्बलडोर कहते हैं कि वो ठीक है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि वहाँ क्या हुआ था तो मैं तुम्हें बताता हूँ हैरी। वोल्डेमॉर्ट उस पारस पत्थर को पाना चाहता था क्योंकि वो आधी जिंदगी जी रहा था, शापित था। अब उस पारस पत्थर को नष्ट कर दिया जा चुका है। हैरी बोलता है कि फिर तो निकलस फ्लेमल का भी कुछ नहीं हो पाएगा, वो भी मर जाएंगे। तभी डम्बलडोर कहता है कि उनके अधूरे काम पूरे करने जितना पारस उन्होंने बना लिया है ताकि वो अपने अधूरे काम पूरे कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉगवर्ट्स हॉल में सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं और वो साल का आखिरी दिन होता है। उस दिन हम देखते हैं कि हेडमास्टर डम्बलडोर सभी को अपने साल में जीते हुए पॉइंट्स बताते हैं, जिसमें गरुड़ दौड़ होता है नंबर 4 पर 312 के अंकों के साथ, नंबर 3 पर चीलघात 352 अंकों के साथ, नंबर 2 पर मेहनत कश 426 अंकों के साथ और नाग शक्ति पहले नंबर पर 472 अंकों के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाग शक्ति साल जीत चुकी है, लेकिन उसी बीच डम्बलडोर कहते हैं कि मैं कुछ और पॉइंट्स भी बांटना चाहता हूँ। हरमाइनी को 50 पॉइंट्स जान बचाने के लिए, 50 पॉइंट रॉन को बेहतरीन शानदार शतरंज खेलने के लिए, 60 पॉइंट्स हैरी पॉटर को उसके साहस और आत्मबल के लिए और 10 पॉइंट्स नेवल लॉन्ग बॉटम को क्योंकि दोस्तों का सामना करना इतना आसान नहीं होता। और सारे पॉइंट्स टोटल करने पर हम पाते हैं कि टोटल होता है 482, यानी कि 10 अंक ज़्यादा नाग शक्ति से। इसी के साथ गरुड़ दौड़ साल जीत जाता है और हम देखते हैं कि हेडमास्टर डम्बलडोर हॉगवर्ट्स की सभी सजावट बदल देते हैं। हम देखते हैं कि सभी काफ़ी खुश होते हैं और यही साल का अंत होता है। सभी स्टूडेंट्स वापस हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की तरफ जाते हैं अपने घर की ओर रवाना होने के लिए। तभी हैग्रिड वहाँ आता है और हैरी को बाय करता है, लेकिन वहाँ आकर उसे गले लगाता है। तभी हैग्रिड अपने जेब से एक एल्बम निकालकर हैरी को देता है और एल्बम होती है
हैरी के मम्मी पापा लिली और जेम्स पॉटर का। हैरी बहुत खुश होता है उस एल्बम को देखकर और वहाँ से ट्रेन में बैठने लगता है। तभी हरमाइनी कहती है कि यहाँ से घर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। तभी हैरी कहता है कि मैं घर से जा रहा हूँ। इसी के साथ हैरी पॉटर का ये पार्ट फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस सीरीज़ का अगला पार्ट कुछ ही दिनों में मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।